ओके, नाउ किरचॉफ लॉ है ना। आप लोगों ने किन्होंने पहले किरचॉफ लॉ का नाम सुना है भाई? कोई सुने हैं? बताओ, किरचॉफ लॉ देने वाले कौन हैं? नाम बताइए, जानते हैं नाम? चलिए, एक जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, वो पूरे सर्किट को एनालिसिस करने के लिए एक लॉ पब्लिश किया जो बहुत स्कीमेटिक है। ओके, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ उसके रिगार्डिंग में नाम दिया गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, कि उसको रिगार्ड देते हुए उन्होंने पब्लिश किया, तो उनको रिगार्ड देते हुए किरचॉफ नाम दिया गया। किरचॉफ लॉ जो किरचॉफ लॉ जो अप्लीकेबल है आपका, ओके, सिर्फ आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक एलिमेंट में एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, लंप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को छोड़कर बाकी कोई भी आपको टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लीनियर, नॉन लीनियर, सारे जगह किरचॉफ लॉ एप्लीकेबल, याद रखेंगे। ओके, किरचॉफ लॉ आर अप्लाइड फॉर लम्प्ड नेटवर्क ओनली, लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं। किरचॉफ लॉ आर एप्लीकेबल फॉर द लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, सभी के लिए एप्लीकेबल। नाउ किरचॉफ लॉ जो है, सब याद रखेंगे, सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको। किरचॉफ लॉ जो है वह हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जहां पे फ्रीक्वेंसी हाई हो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। नाउ फॉर द सर्किट एनालिसिस, रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ ने जो है वो दो लॉ दिया है। पहला किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केवीएल और लूप लॉ। ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ में, याद रखेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ओके, इसी को बोलते हैं केवीएल, केवीएल और लूप लॉ और मेश लॉ भी कहते हैं। ओके, दूसरा लॉ जो है हमारा वो किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, और उसी को कहते हैं जंक्शन लॉ। ध्यान से देखते जाएंगे। ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और केवीएल और लूप लॉ, ये कहता क्या है, इन एनी लम्प्ड नेटवर्क, कोई भी लम्प्ड नेटवर्क को, लम्प्ड नेटवर्क यानी कि हम लोग वहाँ पे रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को ओके एक जगह कंसंट्रेट कर पाए। कहने का मतलब कि जैसे बहुत लंबा वायर है हमारा, उस पूरे लंबा वायर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके आ रहा है 40 ओम, तो उस 40 ओम को हम लोग एक जगह पे लिख पाए, दैट इज कॉल्ड लम्प्ड नेटवर्क। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, जिसको हम लोग एक जगह जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाए, ओके, फिजिकली जो है एक जगह हम लोग एक्यूमुलेट नहीं कर पाए, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा। ओके, तो in any lumped network at any instant, the algebraic sum of the voltage in a closed circuit or around a closed path is equal to 0। ध्यान से देखिएगा, कोई भी हमारा नेटवर्क हो लाइक दैट, दिस, ये नेटवर्क है हमारा, है ना। ओके, V, R1, R2,
R3 R4, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई फ्लो कर रहा है। देन इन द लम्प्ड नेटवर्क बोलता है एट एनी स्टैंड, किसी भी स्टैंड पे algebraic sum of the voltage around a closed path, okay, around a closed path or in a given closed circuit must be equal to 0. This is very important. Now यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे इसका जो है केवीएल लिखते हैं, अप्लाई केवीएल, देखो हम लोग एक एक करके अब चलते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ओके। क्लोज पाथ हमारा क्या हो गया? क्लोज पाथ हो गया हमारा ए का है भाई, ए नहीं, ए बी सी डी ई एफ ए से ए तक चल दिए क्लोज पाथ। इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ? आप जहां से भी शुरू कर रहे हैं वहीं तक आपको पहुंचना है, दैट इज द क्लोज पाथ। कहीं से भी शुरू हो जाओ, ओके, ए से ए तक, बी से बी तक, सी से सी तक, ओके, कहीं से भी आप शुरू हो जाओ ना। समेशन ऑफ v इक्वल टू 0, यानी कि वोल्टेज ए से बी प्लस बी से ए सी प्लस सी से डी प्लस डी से ई प्लस ई से एफ प्लस एफ से ए इक्वल टू 0। दिस वन है ना, एफ नहीं है, ओ सॉरी एफ नहीं है, थैंक यू। इक्वल टू 0। नाउ ए से बी में कौन सा एलिमेंट है? वोल्टेज। हम लोग चल रहे हैं ए से बी, वॉकिंग रूल। पहले जो पोटेंशियल मिलेगा उसको लिखेंगे। पहले पोटेंशियल कौन सा मिल रहा है? माइनस, तो माइनस भी प्लस। अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं कोई भी रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज लिखने के लिए, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अदरवाइज अगर उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं देन टेकन एज व्हाट? नेगेटिव, ओके। देन यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं IR1, सी से डी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं IR2, डी से ई करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं IR3, ई से ए करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं IR4 इक्वल टू 0। देन V इक्वल टू I R1 IR2 IR3 प्लस IR4, दिस वन है ना। ना बेसिक। अब हम लोग यहाँ पे इसका दूसरा रूल निकालते हैं। ये तो बेसिक रूल था हमारे पास, है ना। किरचॉफ लॉ कहता है V नेगेटिव के लिए, ये हम लोग का मेरा वर्किंग रूल है, मेरा, है ना। हो सकता है किसी बुक में कुछ डिफरेंट दिया हुआ हो। वैसे ओके, अगर एक्चुअल में चलेंगे, एक्चुअल में देखेंगे तो आप इस तरह से देखो, है ना। ये ईएमएफ है, ईएमएफ में देखो निगेटिव पोटेंशियल से प्लस पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। देयर विल बी राइज इन पोटेंशियल, तो राइज इन पोटेंशियल में हम लोग लेते हैं प्लस, ओके। रेसिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यानी कि प्लस से माइनस जा रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम लोग लेते हैं माइनस। ये दूसरा कंसेप्ट है। यहाँ राइजिंग पोटेंशियल हो रहा है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जहां वोल्टेज राइज करे वहां प्लस, और जहां वोल्टेज ड्रॉप करे वहां पे माइनस। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा IR1 विथ माइनस साइन, ये भी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो माइनस साइन IR2। वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है IR3, वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है IR4 इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या आया? सेम नहीं, सेम आया हमारा।
इन दैट केस हम लोग यहाँ पे जो रूल है, रूल हमारा यही सही है, राइज इन पोटेंशियल एंड ड्रॉप इन पोटेंशियल। राइज इन पोटेंशियल यानी कि माइनस से प्लस जो जा रहा है वहां पॉजिटिव लेंगे, ओके, और ड्रॉप इन पोटेंशियल होगा तो माइनस लेंगे। लेकिन हम लोग इसको जनरलाइज किए रूल को, यही रूल है हमारे, हम लोग को यही मिला सेम सेम। तो इतना होता क्या है कि सिंपल सर्किट में आप इजी वे में बना लेंगे, ओके, सिंपल सर्किट में ये इजी वे में सोच लेंगे, बट जहाँ बहुत सारे सोर्सेस हों, बहुत सारे एलिमेंट हो, वहां पे ये सोचना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तब मैंने क्या किया, एक रूल आपको बता रहा हूँ, उस रूल के अकॉर्डिंग बस चलते रहिए। चलने में अगर वोल्टेज मिलता है तो वोल्टेज का जो भी टर्मिनल पहले मिलता है उसको प्लस, अगर मिल रहा है तो प्लस लीजिए, माइनस मिल रहा है तो माइनस लीजिए। अगर कोई भी रेसिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस लीजिए, करंट के उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस लीजिए। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना, नो नाउ। अब ये जो हमारा है भी, ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है, हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज जनरेटेड इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। देखो ये सारा वोल्टेज ड्रॉप ही था ना, IR1, IR2, IR3, IR4, ये वोल्टेज ड्रॉप का सम है, ये वोल्टेज ड्रॉप का सम है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पे एक और पोटेंशियल रह जाता, सपोज ये V2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता, V1 प्लस V2 हो जाता। तो यहाँ वोल्टेज जो जनरेट करे यानी कि सोर्स, वो सोर्स का प्लस साइन, यानी कि टोटल वोल्टेज जो जनरेटेड हो रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप। याद रखेंगे, है ना? हम लोग केवीएल का ये क्या है, रिजल्ट है। ये केवीएल का रिजल्ट कहता क्या है कि कहीं पे जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जितना भी आप सोर्स लगा रहे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ओके, जितना वो सोर्स वोल्टेज जनरेट किया वो सारा वोल्टेज कहीं ना कहीं उसी सर्किट में डिसिपेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसी सर्किट में वो ड्रॉप कर जाएगा। यानी कि वोल्टेज जनरेटेड जो होना चाहिए वो ऑलवेज एंड मस्ट बी इक्वल टू जो होना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। आई थिंक इट्स ओके, गॉट इट नाउ। अब मान लिए हम लोग जो है टोटल वोल्टेज जनरेटेड भी हो रहा है, ओके, और वोल्टेज ड्रॉप इसको हम लोग लिख दिए V1, V2, V3, V4 लाइक दैट। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, दिस वन। ऐसा बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, इधर भी बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है ना? अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको इंटीग्रेट किए V इंटू डी टी, V1 dt, V2 dt, डॉट 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 डॉट, ओके। देन अब ये देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ V dt क्या है, एनी डिटेल में, एनी डिटेल में इंटीग्रेशन ऑफ V dt है क्या वो? हम्म हम्म। फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ पढ़ाया हो ना मैंने, V इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी या डी लैम्डा बाई डी टी, मैंने पढ़ाया हूं आपको, ओके। लैम्डा इक्वल टू एन फाइव, एन हम लोग हटा दिए, तो V इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी इन मैग्नीट्यूड, देन डी फाइव इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेट करेंगे ये क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स। हम लोग फ्लक्स लिख सकते हैं ना इसको, टेल में, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी को, V इज द वोल्टेज, ओके, हम इसको फ्लक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्लक्स, फाइव इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस डॉट 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 डॉट, ओके। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किरचॉफ लॉ जो है दैट इज द कंक्लूजन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स। और फ्लक्स मतलब क्या, फ्लक्स मतलब एनर्जी,
देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा ओके किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है दैट सिग्निफाइज द कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई थिंक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं ना, नो। अब हम लोग जो है ये सब सारा जो है दूसरा वीडियो में मेरे लैंग्वेज से लिखा हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, है ना, अगर कहीं परेशानी हो तो। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, एनी डिटेल में? Algebraic sum of the all the current entering and leaving a node must be equal to 0. Very good. Okay. Now ये सब में जो ये सब डिफिनेशन में कहीं ना कुछ टर्म छिप जाता है। जैसे मैंने बोला आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन ए लम्प्ड नेटवर्क, तो लम्प्ड नेटवर्क आपका छूट गया यहाँ पे। लम्प्ड नेटवर्क वहां पे बोल देंगे तो आपको यह याद रहेगा। तो हम लोग इसी तरह किरचॉफ्स करंट लॉ में बोलते हैं in a lumped network at any instant the algebraic sum of the current at any node। और जब सुनो algebraic sum लिख दिए all the current, चाहे वो इंटर करे चाहे लीव करे, है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता है। सिंपल algebraic sum of all the current at a node must be equal to 0। गॉट इट? एंटरिंग एंड लिविंग लिखने का कोई नीड ही नहीं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन ए लम्प्ड नेटवर्क एट एनी स्टैंड, किसी भी स्टैंड पे, किसी भी स्टैंड पे ओके द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट एट ए नोड और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। गॉट इट? कोई भी नोड लीजिए, कोई भी जंक्शन लीजिए ओके उस पे जो है करंट जितना आ रहा है उतना करंट जाएगा, या उस नोड पे अलजेब्राइक सम सारे करंट का जो है वो हमेशा 0 होगा। नाउ मान लेते हैं हम लोग एलिमेंट लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम भी देंगे आपको। दिस वन ओके, I1 I2 I3 I4 I5। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन और कन्वेंशन जो भी है हमारा नेटवर्क में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक नेटवर्क में, वो हमारा अपने अकॉर्डिंग होता है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग ओके, किसी भी चीज़ के बारे में ओके कि यहाँ पे ये कोई जंक्शन लिए सर, यहाँ पे ये कोई जंक्शन लिए ओके, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे कुछ भी जंक्शन ले सकते हैं, बट आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। जैसे हम लोग क्या एजम्पशन लेते हैं यहाँ पे कि किसी भी नोड से अगर आउटगोइंग करंट होगा ओके, आउटगोइंग करंट होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिए और इनकमिंग होगा तो निगेटिव लेते हैं किसी भी नोड पे। क्यों हम लोग ये एजम्पशन लेते हैं? क्योंकि हम लोग उस पॉइंट से अगर करंट बाहर जा रहा है यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। गॉट इट? ऑलवेज पोटेंशियल टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट अगर किसी नोड से निकल रहा है यानी कि हायर से लोअर जा रहा है, तो हायर से लोअर तो वहां पे उसको पॉजिटिव साइन दिखा दिए, और अंदर आ रहा है यानी कि हायर से लोअर आ रहा है यानी कि उसके लिए वो नोड हो गया निगेटिव पोटेंशियल। तो हम लोग आउटगोइंग को क्या किए, आउटगोइंग को पॉजिटिव और इनकमिंग को क्या किए,
नेगेटिव ले लिया। गॉट इट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप उल्टा भी ले सकते हो कन्वेंशन में, लेकिन ऐसा नहीं कि आउटगोइंग में पॉजिटिव और इनकमिंग में पॉजिटिव, ये कन्वेंशन नहीं, हमेशा उल्टा। जो आ रहा है वो जा रहा है, दोनों में अंतर है ना। अगर आ रहा है पॉजिटिव तो जा रहा है नेगेटिव, अगर आ रहा है नेगेटिव तो जा रहा है पॉजिटिव। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, आ रहे को नेगेटिव ले रहे हैं ना। इस नोड पे जो है करंट आ रहा है -I1, ये हम लोग इसे हम लोग पहले लिख सकते हैं, है ना। अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट इक्वल टू 0, एक केसीएल कर रहा है। ओके, अब इस नोड पे करंट आ रहा है -I1, I2 भी आ रहा है, -I3 जा रहा है, I3 प्लस I4 भी जा रहा है, प्लस I5 जा रहा है, आ रहा है माइनस। गॉट इट? दिस वन। नाउ हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू I3 प्लस I4 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। नहीं, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ करंट इनकमिंग इक्वल टू समेशन ऑफ करंट आउटगोइंग, लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एट एनी नोड टोटल इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, बोल सकते हैं ना। नाउ इन जनरल अगर हम लोग बात करें, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हम लोग डॉट 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 ले लिए। मान लीजिए I टोटल इनकमिंग करंट है, ओके, ये टोटल आउटगोइंग करंट। सपोज इसको हमने इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो I dt I1 dt प्लस I2 dt प्लस डॉट डॉट डॉट। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ I dt क्या इंडिकेट कर रहा है? टेल मी एनीवन टेल मी। V by R और चार्ज, वेरी गुड विशाल। ओके, I इक्वल टू dq by dt, देन dq इक्वल टू I dt, इंडिकेट कर दिए, ये क्या हो गया? चार्ज। गॉट इट? यानी कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डॉट डॉट डॉट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि KCL जो है, KCL सिग्निफाइज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब हम लोग जो है एक प्रॉब्लम बनाते हैं। ओके, 10C